नमस्कार। मैं राजकिशन आज की आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं बीए प्रथम वर्ष में जो निर्धारित पद्य है उस पद्यों में हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी का जो अयोध्या कांड है, उस अयोध्या कांड का हम अध्ययन कर रहे थे। देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा है इस अयोध्या कांड के बारे में, उसमें हमने भगवान श्री राम के वनगमन और उस दौरान गुरु आश्रम में पहुंचकर उनके द्वारा जो संवाद किए गए ऋषि मुनियों से, उस ऋषि मुनियों से संवाद को हमने पढ़ा। ऋषि मुनियों ने उन्हें 14 वर्ष गुजारने के लिए जो स्थान बतलाए, उन स्थानों के बारे में हमने पढ़ा। जैसा कि ज्ञात है, हमने पढ़ा था कि ऋषि मुनियों ने पहले तो उन्हें भक्तों के हृदय में रहने के लिए है जो कहा। उसके बाद उन्होंने एक स्थान बताया, चित्रकूट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ बताया? चित्रकूट पहाड़। चित्रकूट पहाड़ पर जाकर के उन्होंने कहा कि आप जाकर के वहां बसेरा कर लो। जैसे राम ने आदेश पाया गुरुओं से, शीघ्र वे लक्ष्मण और सीता जी के साथ वहां जाते हैं और अपना निवास स्थान है जो वहां बनाने का मन करते हैं। उनके द्वारा इस फैसले को देख करके जो आकाश लोक से जो ऋषि मुनि देवता थे वो भी प्रसन्न हुए और वो कोल किरात के वेश में है जो धरती लोक पर पधारे और यहाँ आकर के उन्होंने भगवान की कुटिया बनाई। एक लघु एक विशाल, बड़ी सुंदर 2 कुटिया सजाई। उनमें है जो भगवान श्री राम है जो विराजमान हुए हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वो 14 वर्ष की जो वनवास की जो अवधि थी वो गुजारने लग गए। अब देखिए, अगले जो पद में हम पढ़ रहे हैं कि वो जब अपनी कुटिया में रहते हैं तब उनसे उस वनवास के दौरान उस वन में रहने वाले जितने भी साधु संत है, जितने भी जीव जंतु है, कोल किरात भील है, वो सारे जैसे जैसे उनको ये समाचार मिलता है कि भगवान यहाँ पर हमारे वन में रहने के लिए आए हैं, तो वो उनके दर्शन के लिए वो उनकी कुटिया में आते हैं। यथा सम्मान जो भेंट है वो लेकर के आते हैं। उस सब का है जो चित्रण है जो तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पे किया है। तो आज के हम इस पद में ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो है जो लोग वनवासी है भगवान श्री राम की भेंट करने आते हैं, भगवान श्री राम के लिए क्या क्या उपहार लाते हैं। चलिए आज के इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं पहले इस पद को पढ़ रहा हूं कि यशुदि कोल किरातन पाई, यशुदि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि यशुदि, सुधि का मतलब होता है, वैसे तो सुधि का मतलब होता है बुद्धि, लेकिन यहां पर सुधि का मतलब होगा सूचना, जो जानकारी, खबर। जैसे कोल किरातों ने ये सुधी, उन्हें ये स्मृत हुआ, उन्हें ये जानकारी मिली कि भगवान है जो साक्षात हमारे परमपिता परमेश्वर जो भगवान श्री राम है, अयोध्यापति राम है, वो हमारे वन में है जो आकर के रह रहे हैं। तो जैसे ही इनको ये समाचार मिलता है तो वो इस तरह से प्रसन्न होते हैं जैसे 9 निधियों का उन्हें खजाना मिल गया हो। जैसे उन्हें 9 निधियों का क्या मिल गया हो? खजाना। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ये सुधि कोल किरातन पाई। जैसे ये सुधि कोल और किरातों ने पाई तो हर से जनु नव निधि घर आई। हर से जनु उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु मनु मानो जैसे भी आता है तो ये उसके है जो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के है जो चिन्ह है। तो जैसे खबर मिलती है कि भगवान श्री राम है जो उनके वन में आकर के रहने लग गए हैं, तो वो समाचार मिलते ही बड़े प्रसन्न हुए वनवासी, और ऐसे प्रसन्न हुए जैसे मानो 9 निधियों का खजाना उनके घर पे आज आ गया है। अगली पंक्ति में देखो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। इस तरह से जैसे खबर मिली तो कंद मूल फल भरी भरी दोना, दोना यानी जो पेड़ पत्तों की छाल या पत्तों से जो बर्तन बनाते हैं, उस बर्तनों को उन्होंने जहां वो वन में रहते उस वन में जो उपलब्ध जो फल फूल थे उनसे भरे,
और वो दोनों भर भर के भगवान के वहां उनको भेंट रूपी चढ़ाने के लिए वो है जो वहां से वन से कुटिया में जाने लगे। और इस तरह से प्रसन्न होकर, इस तरह से भागम भाग मची थी, इस तरह से लूट मची थी, इस तरह से वो जाने के लिए उतावले हो रहे थे, मानो जैसे कि कोई रंग कहते हैं, राजा का विलोम शब्द होता है रंग, तो रंग कहते हैं गरीब भिखारी को। जैसे कोई गरीब किसी सोने को लूटने के लिए जाता है, जब सोना मिल जाता है किसी गरीब को तो कितना प्रसन्न होकर के दौड़ करके है जो वो भाग करके है जो लूटने के लिए जाए, उसको फिर कहा जाए कि जाओ भाई वहां से वो इतना धन पड़ा है तुम लेके आ जाओ, कितना प्रसन्नता से, कितनी तत्काल वो दौड़ करके जाएगा। ठीक वैसे जैसे राम के समाचार उनको मिले तो वो कोल किरात अपने दोनों में, अपने बर्तनों में, अपने पात्रों में है जो भर करके फल फूल वो है जो राम से भेंट करने के लिए चले गए। तीन में जिन देखे दो भ्राता, आगे देखो तुलसीदास जी क्या लिखा है, उनमें से जिसने दोनों भाइयों को देख लिया था, तीन में, उनमें से तीन में जिन देखे दो भ्राता, जिन्होंने दोनों भाइयों को, जो पहले पहुंच गए, बाकी कोई लोग अभी पीछे रह गए थे, कुछ पहले पहुंच गए थे, तो उन्होंने कहा तीन में जिन देखे दो भ्राता अपर तिन्हें पूछ मग जाता, वो एक दूसरे से क्या कर रहे थे, मार्ग में जाते हुए पूछ रहे थे ये कैसे है राम, कैसे दिखते हैं भगवान, तुम मिलके आ गए हो, कैसी प्रसन्नता हो रही है तुम्हें। तो इस प्रकार से जब जो लौट के आ रहा था, आमने सामने हो रहे थे, कुछ लोग अभी दर्शन के लिए जा रहे, कुछ लोग दर्शन करके आ रहे थे, तो जो पहले पहुंच गया राम के पास, जब वो पहले पहुंच गया तो उसको जो जाते हुआ दिखा तो उससे वो पूछ रहे थे मार्ग में भेंट करने के बारे में, कि मार्ग में वो ये पूछ रहे थे, जानकारी ले रहे थे कि भगवान कैसे दिखते हैं, कैसा उनका व्यवहार है। इस तरह से वापस में वार्तालाप करते हुए एक दूसरे से मिलते हुए वो जा रहे थे और आ भी रहे थे। इसलिए उन्होंने लिखा तीन में जिन देखे दो भ्राता अपर तिन्हें पूछे मग जाता, मग यानी मार्ग, मग का मतलब होता है मार्ग, मार्ग में जाते हुए आते हुए वो क्या कर रहे थे, देख रहे थे। कहते सुनत रघुवीर निकाय, आगे क्या लिखा है उन्होंने कि कहते और सुन रहे थे रघुवीर की निकाय, निकाय कहते हैं ठीक भलाई, निकाय का मतलब होता है भलाई। उन्होंने कहा कि कहते और जाते और आते वो सुन रहे थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे रघुवीर की निकाय के, भगवान श्री राम ठीक है, उन्हें किसी प्रकार कोई दुविधा तो नहीं हो रही है। तो कहते सुनत रघुवीर निकाय आए सभी देखे रघुराई, इस प्रकार से वो देख करके आ गए, सब रघुराई को, राम को देख करके आगे अपने अपने वापस घरों में लौट गए। यानी कि जो मार्ग में मिल रहे थे उनको एक दूसरे को, उनसे राम की भलाई के बारे में पूछे थे कि राम की हम किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, राम को किस प्रकार से हम यहाँ पे सुख दे सकते हैं। इस प्रकार से वो वार्तालाप करते हुए वो एक दूसरे के घर वापस अपने अपने घर लौट गए। आगे देखो तुलसीदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं कि करे जोहारू भेंट धरी, आगे सबने जोहारी, जोहारी कहते हैं अभिवादन को, जोहार करना, जोहार भेंट अभिवादन, वो एक दूसरे को जोहार कर रहे थे, भेंट कर रहे थे। जब दोना भर भर के वो फल फूल का लेकर गए तो राम के आगे कर जोरी यानी हाथ जोड़ करके वो जोहार कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे राम से। प्रभु बिलोकी अति अनुरागे, प्रभु उन्हें देख रहे थे, बिलोकी यानी कि देखना, बिलोकी यानी देखना। भगवान उन्हें बड़े प्रसन्नता के साथ, अति प्रसन्नता के साथ उन्हें क्या कर रहे थे, देख रहे थे। करे जोहार भेंट आगे, जब जोहार करके वो भेंट आगे कर रहे थे, प्रभु बिलोकी अति अनुराग, अनुराग कहते हैं प्रेम को, अनुराग का मतलब क्या होता है, प्रेम। देखिए प्रेम से वो उन्हें देख रहे थे। भगवान जब उनके पास आए, जब वो वनवासी आए, कोल किरात आए, जैसे भेंट कर रहे थे आगे, वो उन्हें बड़े अनुराग के साथ भगवान उनसे देख रहे थे। आगे क्या लिखे, चित्र लिखे जब तक झाड़े, जहां ऐसे खड़े हो गए जैसे चित्र लिखे, जैसे चित्र की भांति स्थिर हो गए, जैसे भगवान को देखकर, भगवान के दर्शन पा करके वो स्थिर हो गए, एकदम से अचंभित हो गए, वहां वहीं के वहीं खड़े हो गए। जैसे चित्र कैसे अचल होता है वैसे वो खड़े हो गए वहां पर। पुलक शरीर नयन जल बाड़े, पुलकित शरीर देख करके, भगवान को देख करके, उनके शरीर को देख करके, उनके दर्शन पा करके वो नयन से जल की क्या आ गई, बाढ़ आ गई, नेत्रों से, आंखों में से क्या आने लगे, आंसू निकलने लगे। इतने हैं जो भगवान के दर्शन करके वो प्रसन्न हो गए थे। कोल किरात जो खुशी से है जो समा नहीं रहे थे, फूले जा रहे थे, और उनकी आंखों में से क्या निकलने लगे, आंसू। राम स्नेह मगन सब था जाने,
आगे लिख रहे हैं कि राम कृष्ण में मगन सब जाने, सारे लोग राम कृष्ण में क्या हो रहे हैं, मगन हो रहे थे। कई प्रिय वचन सकल सम्माने, सभी लोग प्रिय वचन कर रहे थे सकल सम्मान में, सारे सम्मान में लोग है जो प्रिय वचन बोल रहे थे कि अरे राम हमारे इस वनवास में आए हैं, वन में आए हैं, यहाँ पर उनका वास होगा, तो इस वन में पहुंचने पर उनका किस प्रकार से हम सम्मान कर सके, किस प्रकार से उनको है जो हम सुख दे सके। तो जो जो भेंट करके आ रहे थे वो सारे सम्मान में उनके वचन कह रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। आगे देखो हम क्या क्या लिख रहे हैं कि अब हम नाथ सना प्रभु जोहारी, प्रभु जो राम स्नेह मगन सब हारे। जब राम कृष्ण में सब मगन हो गए थे, कई प्रिय वचन सकल सम्मान, सारे लोगों ने प्रिय वचन कहे, सकल सम्मान में उनके वचन कहे। आगे लिख रहे प्रभु जोहारी बगोरी घगोरी, प्रभु ने भी उनको जोहार किया, उनका अभिवादन किया, उनका सम्मान किया। वचन विनित कहे कर जोरी, और वचन विनित विनती करी कर जोरी, हाथ जोड़ करके उन्होंने भी, भगवान ने भी उनसे क्या करी, विनती करी। अगर तुलसीदास जी क्या दोहा लिख रहे हैं कि अब हम नाथ सनात भय देखी प्रभु पाए, हे प्रभु आपको पा करके अब हम नाथ, हे नाथ हम अनाथ से क्या हो गए हैं, सनात हो गए हैं। बाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय, हे राहुल कौशल राय, हे राजा कौशल राय, कौशल राय अयोध्यापति, हे अयोध्यापति राम आप हमारे यहाँ पर पधारे, ये हमारे भाग्य की बात है, हमारे सौभाग्य की बात है कि आप हमारे यहाँ पर पधारे हैं। क्योंकि अब तक वो कह रहे थे कि हमारे पास कोई राजा नहीं थे, लेकिन अब आप पहुंच गए हमारे, इसलिए हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए भाग्य की बात है कि आप हमारे राजा बनकर के आप हमारे बीच में आए हैं। तो वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अगला पद हम पढ़ रहे हैं। अब अगले पद में देखो वो कोल की रात क्या कह रहे हैं उनके भगवान के सम्मान में, राम के सम्मान में, कि धन्य भूमि वन पंथ हमारा, धन्य भूमि वन पंथ हमारा, हमारा वन हमारा पंथ मार्ग पुण्य हो गया, धन्य हो गया है। आपके चरण यहाँ पर जब आए, जब आपके चरण इस धरती पर पड़े तो हमारे इस वन में जब आपके चरण पड़े तो हमारा वन और मार्ग हमारे क्या हो गया, वो धन्य हो गया, पुण्य हो गया है। जय जय नाथ पांव तुम धारा, आगे लिखा उन्होंने कि जहां जहां हे नाथ आपने अपने पांव, अपने चरण है जो रखे हैं, तो जहां जहां आपने कदम धरे हैं वहां वहां आपके कदम से, आपके चरणों से हमारी इस धरती में क्या हो गया है, पवित्र हो गया है। धन्य व्यंग मृग कानन चारी, आगे लिख रहा है कि धन्य व्यंग, ये पशु पक्षी यहाँ पर इस वन में, धन्य विहग मृग काननचारी, इस कानन, कानन कहते हैं वन को, कानन का मतलब क्या होता है, वन। इस वन में रहने वाले सारे जो विहग पक्षी हैं, विहग का मतलब पक्षी, विहग का मतलब पक्षी, और जितने भी पशु हैं वो जो इस वन में रहते हैं वो सारे पशु पक्षी क्या हो गए हैं, धन्य हो गए हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है धन्य व्यग मृग, धन्य व्यग मृग काननचारी, जो इस कानन में जो चरण करते हैं, जो चलन करते हैं, वो सारे पशु पक्षी धन्य हो गए हैं। दिक दर्शु भर सफल जन्म है तुमरी दर्श, तुमने निहारी, उनका दर्शन तुम्हें निहार करके उनका जीवन क्या हो गया है, सफल हो गया है। आगे देखो क्या लिख रहे हैं, हम सब धन्य सहित परिवार, हम भी सारे लोग धन्य हो गए, किसके साथ, परिवार के साथ। दिक दर्शु भय नयन तुम्हारा, दिक दर्शु भय नयन तुम्हारा, जैसे तुम्हारे नेत्रों से तुम्हारे दर्शन हुए तो हम सब भी क्या हो गए हैं, सफल हो गए, हमारा जीवन भी है जो धन्य हो गया है। आगे जो किनवासु भल ठाव विचार, क्या लिख रहे हैं कि कहीं पर भी तुम भला विचार करके, जहां तुम्हें अच्छा लगे, जहां तुम्हें उचित लगे, वहां जाकर के तुम अपना स्थान बना दो, कहीं पर भी इसलिए किनवासु भले ठाव विचारो, जहां पर भी तुम्हें उचित स्थान लगे वहां जाकर तुम अपना क्या बना लो, स्थान बना लो, अपना आवास बना लो। कई के या सकल ऋतु रहब सुकारी, या पर इस जगह पर सारे ऋतुओं में हम क्या है, सभी ऋतुओं में ये सुखदायी स्थान है, ऐसा वन है ये जो सभी ऋतुओं में क्या है, सुखी है, सुखी से आराम से रह सकते हैं। इसलिए इस जगह पर जाकर के आप कहीं पर भी रहोगे तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी। हम सब भांति कर सेवकाई, हम सब भांति से आपकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। करी के हरि आई बाग बराई, यहाँ तक कि आपके पशु पक्षी भी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, किसी प्रकार से कोई पशु पक्षियों से भी आपको डरने की बात नहीं है। हम सारे परिवार सहित आपके सेवक हैं। जब भी कभी भी किसी बात की कोई जरूरत हो तो आप हमें बिना संकोच किए हमें क्या करना, याद करना। अगर आप हमें याद करोगे तो हम हमेशा आपके कभी भी किसी भी समय है जो जब भी आप पुकारोगे तो हम आपकी सेवा में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ऐसा वनवासी भगवान श्री राम को कह रहे हैं। वन बेहड़ गिरी कंदर खोआ,
अब आगे वो देखो क्या, देखो हमारे यहाँ पे भी कभी कोई अनजान व्यक्ति आता है तो हम कहते हैं ना यहाँ पे भी डरने की बात नहीं है, हम यहाँ पर सारे लोग सबको जानते हैं, किसी एक एक गली गली हम पहचानते हैं कि कोई किसी व्यक्ति से कोई डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो वो वनवासी भी राम को क्या कह रहे हैं, भगवान को, एक प्राकृत राजा की तरह राम व्यवहार कर रहे थे। तो वनवासी आप सभी जानते हो कोल किरात थे, वो भी देवलोक से आए थे, देवताओं का एक रूप था। तो वो कह रहे हैं कि यहां पर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो कहे वन बेहड़ गिरी कंदर खोआ, कंदर खोआ, कंदर कहते गुफाओं को, हमने इस पहाड़ की गुफाओं को खोज लिया है, सारे स्थान हमसे हम वाकिफ है, सारे स्थान को हम पहचानते हैं। करे केहरी सब हमारा प्रभु पग पग जोआ, उसने कहा हे प्रभु सब स्थान को हमने पग पग से जोआ है, सब स्थान को हमने कदम कदम पे नाप रखा है, कौन से स्थान पे हमारे यहाँ पे कौन सी क्या स्थान पे क्या लगा हुआ, वो सारे स्थान को हम अच्छे से जानते हैं। तय तय रमणी अहर खेलवाओ, जहां जहां आपको रम है, जहां जहां आपको जचे, जहां जहां आपको पसंद आए वहां पे आप अहिर खिलाओ, शिकार करना, आपको किसी बात की डर की बात जरूरत नहीं है, जहां आपको उचित लगे वहां जाकर आप शिकार करना। नाथ न सकबुझ आय सुदेवा, हे नाथ बिल्कुल संकोच मत करना आज्ञा देते हुए, किसी भी प्रकार की कोई भी आज्ञा आपको अगर देनी है तो आप किसी बात की कोई संकोच मत करना। तो इस प्रकार से इस पद में वो वनवासी सारे हैं जो उनको इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हे भगवान अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें बतलाइए, हम आपकी रात दिन आपकी सेवा में उपस्थित है। और वो देखो इस स्थान के बारे में भी परिचय दे रहे हैं कि इस स्थान को हम है जो भली भांति जानते हैं, इस स्थान से हम वाकिफ हैं कि कौन से स्थान पे क्या है, जो कौन सी वस्तु है वो हम अच्छे से आपको बतला रहे हैं, वो कि किस तरह से आपको कोई भी सामना समस्या का करना नहीं पड़ेगा। अगला पद देखो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि राम केवल प्रेम प्यारा, इतना सारा उन्होंने कहा है तो उन्होंने कहा राम को तो केवल क्या प्यारा है, प्रेम। उनके लिए कोई भेंट जरूरी नहीं है, उनके लिए उपहार जरूरी नहीं है, राम को तो केवल प्रेम प्यारा है। जान ले जो जान न्यारा, वही जानता है जिसको वो जनाना चाहते हैं। पहले भी बात हुई थी कि भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, लेकिन वो तभी जताते हैं जिसको वो जताना चाहते हैं। तो ये भगवान भी प्रेम के प्यारे हैं, प्रेम इनको प्यारा है, बाकी इनको उपहार का भूख नहीं है, उनको सिर्फ प्रेम प्यारा है, ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और सही बात है कि भगवान के आगे हम कितने भी धन सोना चांदी चढ़ा दे वो काम का नहीं है, उनके लिए तो हमारी भावना, उनके हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, आस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी वो हमारे सहयोग करते हैं, तभी हमारे वो साथ रहते हैं। तो इसलिए कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को तो केवल क्या प्यारा है, प्रेम प्यारा है। जान ले जो जान न्यारा, वही जान सकता है जो जान जिसको वो जानना चाहते हैं। राम सकल वनचर तब तोषे, राम से सारे वनचर सब संतुष्ट हो गए, सारे सुखी रहने लगे। सब लोग राम के बारे में सुना तो राम के बारे में सुनते ही सारे लोग क्या हो गए, संतुष्ट होने लगे। राम के बारे में जैसे सुना तो राम से वो है जो संतुष्ट हो गए। आगे क्या लिख रहे हैं, कई मृदु वचन परिपोषे, मृदु वचन बोलने लगे सारे लोग, कई मृदु वचन प्रेम परिपोषे, सारे लोगों ने प्रेम पूर्वक है वचन से है जो उनको परिपुष्ट किया। विदा किए सब सिर सिधाए, सबको सिर झुका करके क्या किए, विदा किए सिर नाई सिधाए। उन्होंने कहा कि विदा कर दिए सबको, सिर झुका करके राम ने प्रणाम करके अभिवादन करके सबको विदा किए। प्रभु गुण कहते सुनत घर आए, प्रभु के गुण को सुनते कहते आपस में वार्तालाप करते हुए सारे लोग कहाँ आ गए, घर पे आ गए। इस तरह से वो वार्तालाप करते हुए प्रभु से बात करते हुए वो सारे घर पे आ गए हैं। जब ए विधि से समेत दो भाई बसे विपिन सुर मुनि सुखदाई, इस विधि से सीता समेत दोनों भाई विपिन में वन में है जो आराम से वो भगवान कह रहे हैं कि वो रहने लगे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि इस वन में सारे ऋषि मुनि सारे साधु संत वो भी सारे आराम से रहने लगे। और इस तरह से सीता जी लक्ष्मण और राम भी है जो 14 वर्ष की वनवास की अवधि को पूरा करने लगे। ए विधि सिय समेत दो भाई बसे विपिन सुर मुनि सुखदाई, इस तरह से जो मुनि थे ऋषि मुनि थे वो भी बड़े सुख से है जो तपस्या करने लगे, फिर से उनका जीवन है जो निरंतर चलने लग गया था। जब ते आए रहे रघुनायक, जब से इस वन में रघुनायक आए हैं, जब से जिस दिन से इस वन में रघुकुल से भगवान श्री राम आए हैं, जब से, तो आगे क्या लिख रहे हैं, जब ते आए रगे रघुनायक तब ते भय वन मंगलदायक, तब से वो वन बड़ा ही मंगलदायक बन रहा है। तब से वो वन कैसा बना हुआ है, मंगलदायक बना हुआ है। फूले फले बिटप विधि नाना, फूल फलों से बड़े विधि प्रकार से नाना प्रकार से फूल फल है जो खिल गए हैं उसमें। मंजू बलित बल बेर बिचारा,
और बड़े सुंदर सुंदर बेल, बड़े बड़े सुंदर सुंदर है जो फूल खिल गए हैं उस वन में। सूरतरु सरिस सभास हुआ है। ऐसा लग रहा था सारे आज पेड़ है जो सूरतरु बन गए हैं, कल्प वृक्ष बन गए हैं, सारे देवताओं के वृक्ष बन गए हैं। इतना सुंदर है जो वो वन है जो बन गया था। जिस दिन से कौन आए हैं इस वन में? भगवान श्री राम आए हैं। मनो विबुध वन परिहरि आए। मानो मनु मनु यानी प्रेक्षालंकार, संभावना की है। उसमें कहा कि उन्होंने मानो ऐसा लग रहा था कि विविध प्रकार जो वन थे, इस संसार के जो विविध वन थे, वो सारे वन है जो वहां से अपना स्थान छोड़ करके आज इस चित्रकूट के गिने कानन पर वन में है जो आकर के रहने लगे थे। इतने सुंदर वन बन गए थे। जो साधारण पेड़ था वो भी आज सुंदर लग रहा था, वो भी आजकल वृक्ष की भांति लग रहा था। गुंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, वहां पे मधुकरों की श्रेणी गूंजने लगी, भंवरों की श्रेणी। नए नए फूल खिल गए तो भंवरे लौट के आ गए वहां पर। जो आज तक सुना वन था उस वन में नए नए फूल खिल गए, फल खिल गए तो भंवरे लौट करके आ गए। मधुकरों की श्रेणी है जो गुंजायमान होने लगी। त्रिविध बिहारी बहे सुख देई, और त्रिविधि बिहारी, बिहारी कहते हैं हवा को, तीनों विधि से जैसे तीनों लोग से सुगंधित हवा है जो वहां पे बहने लगी थी। इस प्रकार से उस वन का जो वातावरण है जो वो बड़ा ही मधुर, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही शानदार वातावरण है जो वो बन गया था। देखो एक दोहा लिखा है उन्होंने कि नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चकर चकर चकोर, भांति भांति बोले व्यग श्रवण सुखद चित छोर। इस तरह से उस वन में है जो नीलकंठ, नीला कंठ वाला, कलकंठ काले कंठ वाली कोयल, सुख तोता, चातक चकोर, चातक पक्षी और चकवा पक्षी भांति भांति बोले व्यग। भांति भांति से क्या कर रहे थे वो व्यग, वो पक्षी बोल रहे थे। श्रवण सुखद चित छोर, वो सुनाई दे रहा था बड़ा ही चित छोर, मन को हरण करने वाला उनका है जो ध्वनि, उनकी जो गुंजायमान हो रही थी वन में। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने राम और लक्ष्मण और सीता के वन में निवास के बारे में बतलाया कि किस तरह से है जो वो राम सीता और जानकी है, जो राम लक्ष्मण और जानकी है जो वन में है जो आराम से सुखपूर्वक है जो जीवन बिताने लगे। वो 14 वर्ष की अवधि को पूरा करने लगे। सारे तपस्वी जो ऋषि मुनि जो इस तपस्या कर रहे थे इस वन में, किस प्रकार से बड़े सुख से वो अपनी तपस्या में फिर से लीन हो गए। किस प्रकार से सारे पेड़ पौधे हैं जो फिर से खिल गए थे। किस प्रकार से है जो वहां मधुकरों की श्रेणियां गुंजायमान होने लगी। किस प्रकार से है जो पशु पक्षियों की विविध प्रकार की है जो ध्वनियां वहां पर आने लगी थी। इस प्रकार से कोल किरातों ने है जो वहां पे भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। किस प्रकार से है जो कोल किरात है जो दोने भर भर के उनके भेंट में है जो उपहार स्वरूप है जो फल फूल लेकर आए थे। वो सारा है जो चित्रण है जो इस पदों में हमें देखने को मिला। अगले पद में हम तुलसीदास जी और जो इस 14 वर्ष की अवधि के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।